का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का पार्ट फर्स्ट जो है। हम लोगों ने कल 50 से प्लस क्वेश्चन कर लिए थे, इसके आगे हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। 52 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था, 53 से आज देखेंगे। तो भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। तो भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो वह है कनाडा के संविधान पर आधारित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय शासन की नहीं है? कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त केंद्र, लिखित संविधान। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय शासन की नहीं है? तो किसकी नहीं है? वो सशक्त केंद्र की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता पूछा है नहीं है। इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। तो इसमें से पूछा है कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 1949 को संविधान को लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, ये शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। उपयुक्त कथन संविधान के किस भाग से संबंधित है? किस भाग से संबंधित है? मूल अधिकार से, मूल कर्तव्य से, राज्य के नीति निर्णय तत्व से, डीपीएसपी, और मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य दोनों से। तो किससे संबंधित है ये राज्य के नीति निर्णय तत्व डीपीएसपी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण। 1 और 2 सही है, 1 2 तीनों सही है, 2 3 4 सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? 58 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, निम्नलिखित वादों में से किस एक में यह कहा गया था पंथ निरपेक्षवाद एवं संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं? केशवानंद भारतीवाद, SR बम्बईवाद, इंदिरा साहनीवाद, मिनर्वा मिल्सवाद। तो किस वाद में कहा गया था? केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था। केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था। अगला है, निम्न में से किसने कहा था प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है? KM मुंशी ने, भीमराव अम्बेडकर ने, ठाकुरदास भार्गव ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है अनुच्छेद, दूसरी तरफ दिया हुआ है प्रावधान। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ प्रावधान है। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या प्रावधान किया गया है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 26 में क्या किया गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है? राज्य द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला है, भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का एक बिंदु है, कौन सा है? नामिक और वास्तविक कार्यपालिका, शैडो कैबिनेट, सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका।
तो कौन सा अंतर है? शैडो कैबिनेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित हैं? संघीय शासन प्रणाली का प्रारंभ, संघीय न्यायालय का गठन, संघ स्तर पर द्वैध शासन, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, केवल तीसरा। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था, जो ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों और भारतीय राज्यों को इकाइयों के रूप में लेते हुए एक संघ निर्धारित किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, निम्न में से किस समुदाय को 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड के तहत आरक्षण प्रदान किया गया? मुस्लिम को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियों को, सिखों को। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी को दिया गया था। पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर। अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? भारत में केंद्र और राज्य दोनों को ही निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। कारण क्या है? निवारक निरोध विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। अगला है, अनुच्छेद 19 वन घ के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। राज्य निम्नलिखित में से किन अधिकारों पर इस अधिकार का निलंबन आरोपित कर सकता है? भारत की प्रभुता पर, अखंडता पर, लोक व्यवस्था पर, उपयुक्त सभी पर। तो किस पर कर सकता है? उपयुक्त सभी पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, अनुच्छेद 25A के अनुसार, 25(1) के अनुसार राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता पर निर्बंध आरोपित नहीं कर सकता? लोक व्यवस्था, अखंडता, सदाचार, स्वास्थ्य। तो किस पे नहीं कर सकता? वो अखंडता पर नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर कहा। इसका कारण है संविधान का विस्तृत होना, संविधान का लचीला होना, संविधान का कठोर होना, प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका। तो किसके लिए कहा गया था? संविधान का विस्तृत होना कारण था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों हेतु 5 प्रकार का न्याय सुनिश्चित करती है। कौन सा कथन असत्य पूछा है, मतलब कौन सा गलत है? पहला गलत है, दूसरा गलत है, पहला दूसरा दोनों गलत है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? केवल दूसरा गलत है, पहला सही है। केवल दूसरा गलत है, पहला सही है। इसमें जो 5 प्रकार की बात की, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात, न्याय की बात किया गया है। 3 प्रकार की न्याय की बात, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। ठीक है, तो केवल दूसरा गलत है, पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को वर्ष 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है और उसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी भी जा सकती है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, केवल दूसरा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है? निम्न में से क्या भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है पूछा है। एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान की कठोरता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछा है भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वह है संविधान की कठोरता, एकात्मक लक्षण नहीं है। अगला है, 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 19 वर्ष। तो कितने वर्ष थी? 21 वर्ष थी।
21 वर्ष थी। इकसठवें संविधान संशोधन में 61वें संविधान संशोधन करके 18 वर्ष कर दी गई है। अगला है, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व के बारे में है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। तो किसमें है? अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व के बारे में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 76 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधिशास्त्री ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? आइवर जेनिक्स ने, जी ऑस्टिन ने, लुई फिशर ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। विधिशास्त्री जी ऑस्टिन ने कहा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 37 में सम्मिलित है? निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। कानून बनाते समय निदेशक तत्व का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? अनुच्छेद 37 से सम्मिलित है, उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है? हिंसा से दूर रहें, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, राष्ट्र की सेवा करें। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 78 का बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अगला है, निम्न युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है विषय, दूसरी तरफ दिया हुआ है सूची। एक तरफ विषय दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। जनगणना संघ सूची का विषय है। उद्योग राज्य सूची का विषय है। निगम कर संघ सूची का विषय है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण समवर्ती सूची का विषय है। डाक बचत बैंक ये राज्य सूची का संघ सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, नीचे युग्म पर विचार कीजिए। निम्न युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ गठन वर्ष दिया हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? ये 1987 में हुआ था। गुजरात का गठन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। गोवा का गठन कब हुआ था? ये 1985 में नहीं, 1987 में हुआ था, 1987 में। मिजोरम का गठन कब हुआ था? मिजोरम का गठन 1987 में हुआ था। तो इसमें से पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो तीसरा जो है सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। कौन सा कथन सत्य है? एक सत्य है, दो सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8। तो किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 11 में दिया गया है। अगला है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया? तो किस संशोधन द्वारा किया गया? 69वें संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, फ्रांस से, आयरलैंड के। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था
संघात्मक व्यवस्था के विभिन्न नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ नामकरण दिया हुआ, दूसरी तरफ विशेषक दिया हुआ है। एक तरफ नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ विशेषक दिया हुआ गया है। अर्धसंघी संघ, ये केसीवियर ने दिया था। सौदेबाजी संघवाद, ये मॉरिस जोन्स ने दिया था। और सहकारी परिसंघवाद ग्रेविन ऑस्टिन ने दिया था। तो इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो केवल दूसरा सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य सहसंबंध और अविभाज्य है। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और आबाद समागम संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के न्यायपालिका द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में न्यायपालिका द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ रिट दिया हुआ है, दूसरी तरफ अर्थ दिया हुआ है। तो इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तियों को प्रस्तुत करना, परमादेश, आज्ञा देना, उत्प्रेषण, ये वर्जित करना नहीं है। अधिकार परीक्षा, किसी अधिकार से संबंधित है। इसमें से पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है, केवल तीसरा सही सुमेलित नहीं, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अगला है, निम्नलिखित में से बेमेल युग्मों का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से बेमेल युग्मों का चयन कीजिए। तो अनुच्छेद 39A ये जो है गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 43B ये सहकारी समितियों से संबंधित है। अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 43 ये उद्योगों के प्रबंधन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 48 से वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें पूछा कौन बेमेल है? दूसरा और तीसरा बेमेल है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों पर विचार करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समान है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना समाजवादी सिद्धांत की विचारधारा से प्रभावित है। इसमें से पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? दूसरा सही है, पहला सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो कौन सही है? केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य संविधान के मौलिक कर्तव्य की सूची में शामिल नहीं है? भारत की संप्रभुता और एकता की रक्षा, परिवार नियोजन और मतदान, हिंसा से दूर रहना, कर चुकाने का कर्तव्य। पहला सही है, दूसरा चौथा सही है, पहला तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है। तो इसमें से कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा चौथा सही है। अगला है, संविधान की मूल संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की मूल संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में मूल संरचना शब्द का उल्लेख है, जिसका विचार भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति को संरक्षित करना और लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना। दूसरा है, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य और कल्याणकारी राज्य बुनियादी संरचना के तत्वों में एक है। मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि मिनर्वा मिल्स मामले 1980 और बाद में बामन राव मामले 1981 में की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? पहला गलत है, दूसरा तीसरा गलत है, पहला तीसरा गलत है, उपयुक्त सभी। जिसमें से पूछा है कौन सा गलत है? केवल पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नए राज्यों का गठन और संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय का संशोधन केवल संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से पूछा है कौन सा कथन सत्य है? ना एक ना दो दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में। तो इसमें से पूछा है, इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संसद के सदनों में से किसी भी एक सदन से। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद का संबंध बंधुआ मजदूरी से है? नीरजा चौधरीवाद, उन्नी कृष्णवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, मेनका गांधीवाद। तो किस वाद से संबंधित है? ये नीरज चौधरीवाद से संबंधित है। अगला है, निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल 4 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सत्य है। अगला है, किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण रिट, अधिकार परीक्षा रिट, परमादेश रिट। तो कौन सी रिट जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये केवल नागरिकों के लिए है, ये केवल विदेशियों के लिए है, ये केवल नागरिकों विदेशियों दोनों के लिए है, ये न्यायोचित है। तो इसमें कौन सही है? पहला सही है, केवल नागरिकों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसे लागू करने के लिए सरकार बाध्य है या स्वतः लागू हो जाते हैं, ना एक ना दो, केवल 2, केवल एक और 2 दोनों। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, ना एक ना दो। अगला है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा किस संशोधन के अंतर्गत दिया गया? 42वें संविधान संशोधन, 50वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 89वें संविधान संशोधन। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अगला है, उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था? 13 दिसंबर 1946, 24 सितंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1947। तो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पहला दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, या 1976 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन जोड़े गए, या भाग 4 में सम्मिलित किए गए, या पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं? पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। इसमें पूछा है कौन सही है? इसमें से कौन सही हो जाएगा? पहला तीसरा चौथा सही है। इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 50-52 क्वेश्चन किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।